गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राकेश पवार फिर से आपके सामने सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो हम चलते हैं या प्रारंभ करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम जो है कक्षा 12 के अंतर्गत मानव भूगोल में मानव अधिवास के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इनको जो है ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। साधारण भाषा में अधिवास का अर्थ होता है बस्ती। तो मानव पहले आदिम अवस्था में था, आदि काल में रहता था, आदिम जीवन जीता था। तो मानव के स्थायी मकान नहीं थे। मानव जो है पेड़ पौधे की टहनी झाड़ियों में छुपकर रहता था, पहाड़ी गुफाओं में जहां उसको शरण मिल जाती वहां वह अपना आवास मान लेता था या वहां शरण प्राप्त कर लेता था। यदि बात करें अधिवास की, तो अधिवास का तात्पर्य मानव के द्वारा निर्मित एवं संगठित ऐसी रचना जहां पर मानव स्थायी रूप से निवास करता है, ऐसे क्षेत्र को मानव अधिवास कहा जाता है। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं संगठित मकानों के समूह को अधिवास कहा जाता है या कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो इनको मानव बस्तियों के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात हम जो है इनको मानव बस्ती का भी कह सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो मानव अधिवास में कुछ मकान से लेकर सैकड़ों से हजारों मकान तक हो सकते हैं। प्रारंभ में एक अस्थायी बस्ती से इनका निर्माण होकर नगर, महानगर, विश्व नगरी के रूप में तक ये आगे बढ़ सकते हैं। बात करें इनकी उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर अधिवास दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अस्थायी अधिवास और दूसरा हो जाएगा स्थायी अधिवास। बात करें हम अस्थायी अधिवास की, तो अस्थायी अधिवास का तात्पर्य ऐसे अधिवास जहां मानव मूल रूप से स्थायी रूप में अधिवास न कर ऋतु के अनुसार या समय के अनुसार अधिवासों का निर्माण करता है और समय के साथ उन अधिवासों को त्याग कर आगे बढ़ता जाता है। आदिम काल में अधिकांश मानव के अधिवास जो है इसी प्रकार के थे, अस्थायी प्रकार के आदिम काल में।
तो आदिम काल में जो है मानव के अधिवास जो है अस्थायी प्रकार के थे। वर्तमान में काफी जनजातियां ऐसी है विश्व की जो अस्थायी अधिवासों का रूप में निवास करती है। जैसे बात करें हम आगे भारत में, तो भारत में जो है नागा जनजाति है, ये लोग स्थानांतरण किया गए हैं, ह्यूमन कृषि करती है, इसलिए इनके अधिवास अस्थायी है। कुछ समय के पश्चात जो है भूमि की उत्पादकता समाप्त होने पर ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते जाते हैं। बात करें मध्य एशिया की जनजाति है किर्गिज। किर्गिज जनजाति जो है मध्य एशिया की जनजाति है। ये जो है पशु चारण का कार्य करती है। तो ये जनजाति जो है मुख्य रूप से पशुओं पर निर्भर रहती है। आगे बात करें तो एस्किमो, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है, एस्किमो जनजाति के अस्थायी मकान जो है इग्लू होते हैं। ऋतु के अनुसार जब सर्दियां समाप्त हो जाती है तो बसंत काल में ये लोग इन इग्लू को छोड़कर अन्य स्थान पर अधिवास का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अन्य कई जनजातियां हैं जो विश्व में अलग अलग रूप में फैली हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कई जनजातियां जो है अस्थायी अधिवास बना के रहती हैं, जैसे रेवाड़ी। काफी लोग गांव में जो है देवासी या रबाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो बंजारे जैसी जनजातियां जो है अस्थायी अधिवासों का उपयोग करती हैं। इसमें आगे हम बात करें तो स्थायी अधिवास, स्थायी अधिवास का निर्माण मानव के द्वारा स्थायी कृषि के प्रारंभ के साथ ही हो गया था। जब मानव ने जो है स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया, एक स्थान पर मानव ने रहकर जो है कृषि से फसलें और अपने पशुओं के लिए चारा प्राप्त करना प्रारंभ किया, तब से जो है स्थायी अधिवासों का प्रारंभ माना जाता है। तो वर्तमान में जो है अधिकांश मानव जो है स्थायी अधिवासों में ही निवास करते हैं, जो पल्ली, ढाणी, नगला, गांव, शहर, महानगर, मिलियन सिटी, विश्व नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अब मानव अपने अधिवास क्यों बना रहा है? अधिवास बनाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होता है। मानव अपने अधिवास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। तो आगे जो है हम अध्ययन करेंगे कि मानव अधिवास के निर्माण का उद्देश्य क्या है। मानव अधिवासों के निर्माण का उद्देश्य, मानव अधिवास के निर्माण का उद्देश्य। देखिए, कोई भी बिना लक्ष्य या उद्देश्य के कोई भी चीज नहीं होती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मानव ने अपने अधिवासों का निर्माण किया तो कुछ न कुछ सोच के किया होगा, तो कुछ उसकी ऐसी परिस्थितियां होगी, आवश्यकताएं होगी, जिसके कारण जो है मानव अधिवास स्थायी हो गए, अधिवासों का निर्माण हुआ। तो पहला कारण है भौतिक वातावरण की
कठोरता को कम करने के उद्देश्य से, अर्थात मानव ने अपने अधिवासों का निर्माण इसी उद्देश्य के साथ किया कि जो भौतिक वातावरण है उस भौतिक वातावरण की जो कठोरता है उसको कम किस प्रकार किया जा सके। जैसे उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश में मानव ने ऐसे अधिवासों का निर्माण करना प्रारंभ किया ताकि गर्मी से बच सके। उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां बनाना प्रारंभ किया। अर्थात यह हम कहें कि पारिस्थितिक संतुलन, परिस्थिति के अनुसार जो है मानव ने अपने अधिवासों का निर्माण करना प्रारंभ किया। आगे हम बात करें तो मानव की जो मूल आवश्यकता थी खाद्य व फसल, उनका भंडारण एवं संरक्षण, तो मानव ने जो अपनी खाद्य पदार्थ है और जो उत्पादित फसलें थी उनका भंडार करने तथा उनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से जो है मानव अधिवासों का निर्माण करना प्रारंभ किया। साथ ही जो है मानव जो है जंगलों में निवास करता था, तो जंगली जानवरों तथा पड़ोसियों से सुरक्षा प्राप्ति हेतु कि मानव जो है जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अधिवासों का निर्माण किया, और जो पड़ोसी है जो उनकी खाद्य या फसल सामग्री जो हड़प न ले उसको बचाने के उद्देश्य से जो है अधिवासों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा मानव ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर भी जो है अधिवासों का निर्माण करना प्रारंभ किया गया। इसके अलावा हम बात करें आगे तो मानव ने अपने परिवार के पालन पोषण अर्थात पारिवारिक तथा विलासितापूर्ण जीवन यापन करने हेतु या करने के लिए, तो मानव ने अधिवासों का निर्माण जो है पारिवारिक तथा विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए भी जो है अधिवासों का निर्माण किया। सीधा सीधा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि मानव अधिवास के निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो ये है मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य सिंपल से है। पहला है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करना, या यूं कहे कि वातावरण के साथ समायोजन करना, खाद्य फसलों उनका भंडारण और संरक्षण करना, नेक्स्ट जंगली जानवरों तथा अपने पड़ोसियों से सुरक्षा प्राप्त करना, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि जो है स्थितियों को मजबूत करना तथा आगे बढ़ाना, साथ ही पारिवारिक तथा विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के उद्देश्य से जो है मानव ने अपने अधिवासों का निर्माण किया है। आगे हम बात करें अधिवासों में तो अधिवासों का वर्गीकरण। अधिवासों का वर्गीकरण। अब मानव के अधिवासों का वर्गीकरण के कई उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में हम बात करें तो मानव अपने अधिवास का उपयोग किस आधार पर करता है, उस आधार पर अर्थात प्राकृतिक और आधारभूत दशाओं के आधार पर।
प्राकृतिक और आधारभूत दशाओं के आधार पर मानव के अधिवासों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव के अधिवासों को प्राकृतिक और आधारभूत दशाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है ग्रामीण अधिवास और दूसरा होता है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। इसके अंतर्गत हम बात करें ग्रामीण अधिवासों की, तो ग्रामीण अधिवास ऐसे अधिवास या वे अधिवास जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। तो ग्रामीण अधिवास वे अधिवास जो मुख्य रूप से जो है प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, जिनमें कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन आदि। अर्थात वे अधिवास जो प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होते हैं, इस प्रकार के अधिवास जो है ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। इनमें मुख्य क्रिया कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन और मछली संग्रहण के आधार पर जो अधिवास निर्मित किए जाते हैं उनको जो है ग्रामीण अधिवास कहते हैं। प्राथमिक क्रिया की बात करें हम परिभाषा के तौर पर, हमारे कोर्स में है भी, तो प्राथमिक क्रियाओं का मतलब ये होता है कि वे आर्थिक क्रियाएं जिनका प्रयोग मानव आदिम अवस्था से करता आ रहा है तथा जो भी वस्तुएं होती है उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त करता है, ऐसी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। तो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण में कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण और मछली पालन आता है। अगर हम बात करें नगरीय अधिवास की, तो नगरीय अधिवास वे अधिवास जो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, अर्थात जिनमें जो भी क्रियाकलाप है वो प्राथमिक क्रियाकलाप न होकर अन्य क्रियाकलापों के उद्देश्य से जो बनाए जाते हैं, जिनमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलाप शामिल है, उनके आधार पर बनाए गए अधिवासों को नगरीय अधिवास कहा जाता है। इस अधिवासों की जो है श्रेणियां भी अलग अलग होती है। इसमें जो है द्वितीय अधिवास, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ व पंचम क्रियाकलापों के आधार पर जो अधिवास बनाए जाते हैं, परिवहन, संचार, मनोरंजन, बैंकिंग, पर्यटन, व्यवसाय के आधार पर जो है निर्मित अधिवास जो है नगरीय अधिवास कहलाते हैं। इनका विभाजन अलग अलग प्रकार से कई भागों में देने का है, लेकिन हमारे कोर्स में जितना है हम उसका उतना ही अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न एग्जाम में प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक बार वापस देख लेते हैं। ग्रामीण अधिवास वे अधिवास जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, ऐसे अधिवासों को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण और मछली पालन सम्मिलित किया जाता है। जबकि नगरीय अधिवास वे अधिवास होते हैं जिनमें गैर प्राथमिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं। इस प्रकार के अधिवास जो है नगरीय अधिवास कहलाते हैं। अब बात करें हम आगे टॉपिक की, तो हमारा आगे का टॉपिक जो है अधिवासों के ग्रामीण अधिवासों के प्रकार रहेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।
तब तक के लिए धन्यवाद।